हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि हम लेसन 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियोस में डिस्कस किया था पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परिमेय संख्याएं क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हर बार इससे कुछ सबसे पहले तो कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट्स बातें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, फिर आपको इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। यानी सबसे पहले तो कुछ मुख्य बातें हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है संख्याएं जो है, सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या, उसके बाद परिमेय, उसके बाद अपरिमेय। अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, हम परिमेय संख्याओं से रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले तो आप सभी को हम बता दें कि प्राकृतिक संख्या, जैसे कि शॉर्टली में बता देते हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो होती है 1, 2, 3, 4, 5, ये पूरा अनंत तक जितना भी आएगा वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्याओं जो होती है वो होती है, इसमें प्राकृतिक संख्याएं में क्या होती है, एक जीरो ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। यानी आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं ये क्या हो जाती है, 0, 1, 2, 3, ये क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप सभी को हमने बताया भी था कि जितने भी पूर्ण संख्याएं, अगर हम देखिए एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि यहाँ पे आपका प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं हो सकती है, कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो यस। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं क्या पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, यस। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं क्या वो परिमेय संख्या होती है, यस। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, क्या आप सभी का आंसर रहेगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, नहीं। वहाँ पे आप सभी का आंसर रहेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो नहीं। अभी हम बताएंगे क्यों नहीं हो सकती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, नहीं, क्योंकि 0 जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलिए हम बता देते हैं कि क्यों सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है, ये आपका प्राकृतिक है। और दूसरा पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जो आपका 0 है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो कभी नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो हम मानते हैं 1, 2, 3, 4 है, लेकिन जो 0 है क्या वो प्राकृतिक संख्या है, कभी नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो है आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब देखिए, जो पूर्णांक होता है वो होता है पर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, इस तरीके से पूरा कम होता जाता है, यानी घटता जाता है। तो अगर देखिए, अगर हम कहे जाए कि क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं हो सकती है, नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो -1, इसमें कहाँ -1 है, इसमें तो ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक है। तो इसलिए यहाँ पे पूर्ण संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है। उसी प्रकार अगर हम कहें कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, तो नहीं। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है, तो हाँ, क्या पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और बार बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, हमने डिस्कस भी किया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो है 1, ठीक है। उसके बाद देखिए
परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि परिमेय संख्या है कि जिसे हम P/Q के फॉर्म की तरह लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें जो हर Q होता है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि आपका प्राकृतिक संख्या जो है 1 2 3 4 5, तो अगर हम ले ले यहाँ पे 1/2, तो ये क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 3/5 क्या है आपका प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यही अगर हम कहें कि यहाँ पे आपका 2/0 क्या प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, ये आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या का जो डिफिनीशन जो परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन होता है वो यही कि जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल होना चाहिए। तो ये तो आपने कई बार इसको डिस्कस किया होगा। -2/3 रहेगा तो ये भी आपका क्या होगा, यहाँ पे परिमेय होगा। 3/5 रहेगा, ये भी परिमेय होगा। 2/0 क्या यह परिमेय है, तो ये परिमेय नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/1, तो ये क्या है आपका 2/1 क्या है, परिमेय है। लेकिन 2/0 क्योंकि क्या कहता है कि जो Q है, जो अंश में Q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है, परिमेय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए जो मैंने ऊपर बताया इसको अच्छे से अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? इसका आंसर होगा यस। ठीक है, उसके बाद क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है? तो यस। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है? यस। लेकिन अगर इस तरीके से नीचे से पूछे कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हो सकती है, तो नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत ही देखिए आज की इस वीडियो में हम समृद्धि से रिलेटेड बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और देखिए परिमेय संख्याओं के ये गुणधर्म जानने से पहले आप प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इस तरीके से आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे पहले ये जानना होगा, फिर आप बहुत ही आसानी के साथ परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, समृद्धि क्या होता है बहुत ही ईजी तरीके से हम समझेंगे। क्रम विनिमयता क्या होता है, साहचर्य या सहचर्यता क्या होता है, ये आपके आगे आने वाले चैप्टर में है। लेकिन अभी हम अगर डिस्कस करते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समृद्धि में देखिए आपका क्या क्या होता है, तो चारों जो आपका होता है प्लस माइनस गुणा, ठीक है, डिवाइड। तो ये इसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि जो आपका समृद्धि यानी क्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो क्या हमारा जो प्राकृतिक संख्या है वो समृद्ध है, या फिर इसी तरीके से क्या हम पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या वो समृद्ध है, क्या हम परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या ये समृद्ध है या फिर नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक संख्या के देखते हैं कि क्या हम प्लस यानी जोड़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं को तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है या फिर नहीं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है या फिर नहीं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करते हैं तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है या फिर नहीं। क्या अगर हम डिवाइड करते हैं प्राकृतिक संख्या से तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है या फिर नहीं। चलिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं को यानी जो पहला आपका चिन्ह है वो है जोड़। तो देखिए आप सभी का जो प्राकृतिक संख्या होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका क्या होता है प्राकृतिक संख्या होता है। अब इसको अगर आप पहला जो है वो है आपका प्लस, ठीक है, तो अगर आप 2 + 1 को ऐड करते हो, ठीक है, 2 + 1 को ऐड किया तो आपको क्या प्राप्त होता है 3। चलिए पहले हमने देख लिया, तो चलिए हमारा जो यहाँ पे समृद्ध जो है ये समृद्ध है या फिर नहीं, तो हाँ है। ठीक है, यानी अब दूसरा देखते हैं कि क्या हम दूसरे ऐसे प्राकृतिक संख्याओं को लेते हैं तो क्या हम जोड़ते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है या फिर नहीं। तो ये भी जांच कर लेते हैं। तो अगर हम चलिए 2 1 को नहीं लेते हैं, हम 6 और 5 का लेते हैं। तो 6
प्लस 5, तो 6 और 5 कितना होता है 11। 11 क्या है, 11 आपका प्राकृतिक संख्या है। चलिए 2 डाउट, तो हमने 2 बार जोड़ा तो हमें 3 और 11 प्राप्त हुआ। अगर हम चलिए 10 प्लस 10 जोड़ते हैं तो क्या ये प्राकृतिक संख्या आएगा 100। तो हाँ, ये भी हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। आप 200 जोड़ो, आप 1000 जोड़ो, कुछ भी अगर आप प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो इसके अंतर्गत आपको समृद्ध यानी जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को और प्राकृतिक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो क्या हमें संख्या प्राप्त होती है, क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, यस और नो। तो यस, हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारा पहला जो समृद्ध है, ये प्लस यानी जो प्लस का चिन्ह है इस पे लागू होता है। अब हम बात कर लेते हैं माइनस की। क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो क्या समृद्ध है या फिर नहीं। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपका जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अनंत है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिया यहाँ पे 3 - 2, तो एक तो एग्जाम्पल हमने लिया 3 - 2, तो यहाँ पे आपका 3 में से 2 जाएगा 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या आ गया। बट यही अगर हम ऐसे कर दे 2 - 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 तो आएगा ही, लेकिन -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पूरा कंफर्म नहीं है कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो आप सभी को प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि पूर्णांक -1 क्या है, पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे जो ये समृद्ध है ये लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी अब प्राकृतिक संख्या में -1 कहाँ है, नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पे माइनस में अगर हम देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 5 - 6, ठीक है, या फिर 6 - 5, तो यहाँ पे अगर हम घटाते हैं तो दोनों में देखिए 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा -1। -1 कैसे आता है, आप 6 और 5 में देखो कि कौन सबसे ज़्यादा है, 6 के सामने कौन सा चिन्ह है, तो माइनस। तो इस तरीके से जो संख्या या जो अंक ज़्यादा रहता है उसके सामने जो चिन्ह होता है हम वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे -1 आया है। और फिलहाल हम यहाँ पे देखें -5 और 6, तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है, 6, बट इसके सामने क्या है, प्लस। तो यहाँ पे आपका 1 आएगा। बट 5 और 6 को हम घटाए तो वही आपका क्या हो गया, माइनस आ गया। लेकिन अगर 6 - 5 को घटाते हैं तो आपका 1 आता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये दूसरा जो नियम है आपका माइनस वाला, ये समृद्ध नहीं है। अगर प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या से घटाते हैं आपको तो यानी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त होता है, पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, जो कि प्राकृतिक संख्याओं में पूर्णांक संख्या नहीं है। तो ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या यानी समृद्ध का माइनस वाला, ठीक है। आप देख सकते हो 2 - 1 में से आप घटाते हो तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर आप 6 - 10 को घटाते हो तो 4, तो आप लिख सकते हो प्राकृतिक माइनस प्राकृतिक, ठीक है। जरूरी नहीं है कि प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ तो प्राप्त हुआ है बट यहाँ नहीं प्राप्त है। तो इस तरीके से जो समृद्ध है यहाँ पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका है वो है गुणा, यानी गुणा से रिलेटेड देख लेते हैं कि क्या हम प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं से यानी गुणा करते हैं तो क्या हमें प्राकृतिक संख्या प्राप्त होता है या फिर कुछ और। तो देखिए 3 - 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 9 हो जाएगा। 10 × 10 करते हो तो आपको 100 प्राप्त होगा। 5 × 5 करते हो तो आपको 25। 8 × 8 करते हो तो आपको 64। 7 × 7 करते हो तो आपको 49। और अगर हम कहें कि 6 × 6 करते हो तो आपको 36। तो आप देख सकते हो कि हमने इतना ज़्यादा गुणा किया और हमको केवल और केवल प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है इसमें, क्योंकि आपका 49, 64, 100 ये क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अनंत तक जितना आप उसमें एक जोड़ते जाएंगे तो वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका गुणा है यानी प्राकृतिक संख्याओं में गुणा जो है वो समृद्ध है, ठीक है। यानी यह जो है ये लागू होता है। तो इस तरीके से गुणा हो गया, यानी प्लस लागू हुआ, गुणा लागू हुआ, लेकिन माइनस जरूरी नहीं है कि आपका अगर आप प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्या से घटाते हैं तो आपको
प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो, पूर्णांक प्राप्त हो सकता है। अब देखते हैं भाग, यानी अगर आप भाग करते हो, ठीक है, भाग करते हो तो ये आपका समृद्ध नहीं होता है। आप किसी में भी देख लो समृद्ध नहीं होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखिए अगर आप भाग देते हो तो पॉइंट में भी चला आएगा, तो पॉइंट तो होता नहीं है ना, तो इसलिए वो डिवाइड में आ जाएगा, 1/2 के p/q के फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका प्राकृतिक संख्या में ये नियम नहीं होता है, तो इसलिए अब देखिए क्या पूर्ण संख्याएं आप देख लेते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं क्या, अगर हम प्लस का चिन्ह करते हैं तो क्या, अगर हम पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो फ्रेंड देखिए अगर 2 + 2, क्योंकि जो आपका 2 है क्या है, पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें एक 0 ऐड हो जाता है, तो यहाँ भी समृद्ध होगा। यहाँ पे देखिए माइनस अगर हम करते हैं तो 2 - 6, तो यहाँ पे क्या आ गया -3, तो ये माइनस इसमें भी नहीं लागू होता है। गुणा की अगर बात करें 5 × 0 करेंगे तो ये 0 समृद्ध है, यानी पूर्ण संख्याओं में 0 ऐड है, हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे गुणा का नियम भी लागू होता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस आपको ये याद रख लेना है। अगर हम डिवाइड की बात करें तो देखिए डिवाइड की अगर हम बात करते हैं 1/2 के फॉर्म में चला है, तो कहाँ पे, क्योंकि आपका जो पूर्ण संख्या है उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक सॉरी 0 उसमें ऐड हो जाता है 1 2 3 में, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइड लागू नहीं होता है। सेम प्रोसेस जिस तरीके से प्राकृतिक का था, इसी प्रकार इसमें भी यही लागू होता है। अब बात कर लेते हैं हम पूर्णांक संख्याएं की। तो अगर हम पूर्णांक संख्याओं को देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस, तो हाँ इसमें लागू होता है। अगर हम माइनस में करें तो हाँ, क्योंकि देखिए अगर हम 2 - 4 को घटाते हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा -2। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा -2, -1, 0, 1 2 3, तो आप देख सकते हो कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही होता है, तो इसलिए ये पूर्णांक संख्याओं में जो समृद्ध होता है वो लागू होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर हम गुणा की बात करें तो इसमें भी ये लागू होता है, लेकिन डिवाइड में नहीं आ सकता, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में आपका यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसलिए यह लागू नहीं होता है, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है, तो यहाँ पूर्णांक संख्याओं में देखिए माइनस में लागू होता है सबसे महत्वपूर्ण, और यहाँ प्लस में भी होता है, डिवाइड में भी होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन डिवाइड में नहीं होता है। लास्ट बात कर लेते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है, जिसमें परिमेय संख्याएं अगर हम 1/2 को अगर हम जोड़ते हैं तो आप सभी को यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस में भी प्राप्त हो जाएगा। अगर हम माइनस की बात करें, ठीक है, माइनस वाला, तो इसमें भी हाँ रहेगा। अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो इसमें भी हाँ, अगर हम डिवाइड में करेंगे तो डिवाइड में अगर हम करते हैं तो ये परिभाषित नहीं होता है, आप कह सकते हो कि परिभाषित नहीं होता है, तो इस तरीके से इसमें भी डिवाइड में नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा जो है, आप केवल अगर प्राकृतिक संख्याओं को अच्छे से पढ़ लेते हो तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, और जो अंक होते हैं अगर आप गुणा करते हो, भाग करते हो, वो संख्या आप सभी को प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर से उलट फेर करके करते हो, तो जैसे कि हमने पूर्ण संख्या डिस्कस किया, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो कि 5 - 6 या 6 - 5, तो माइनस में या फिर 6 इस तरीके से प्राप्त होता है। तो अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो समृद्ध में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, और समृद्ध से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको देखिए, अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रम विनिमयता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।